students, we were talking about distance and displacement yesterday, and as we know, distance is a scalar quantity where displacement is a vector quantity. हम लोग कल ये पढ़े थे, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स वेक्टर मीन्स मैं कल बताया था स्केलर क्वांटिटी की उसको कहेंगे जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे, इज डिस्टेंस जीरो इन एनी कंडीशन। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, न निगेटिव हो सकती है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो किसी भी कंडीशन में डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। ये तभी जीरो होगी जब टाइम जीरो होगा। जैसे आप लोग फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड जीरो हो जाए तो या टाइम जीरो हो जाए तो इन दोनों में से कोई अगर जीरो हो जाएगा तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस कभी न तो निगेटिव होगा और नहीं कभी जीरो होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी निगेटिव नहीं होगी। बट डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकती है। कैसे? जैसे सपोज करिए आप A से B तक 3 मीटर जाते हैं और फिर B से आप बैक हो जाते हैं, इसी पे ही बैक हो जाते हैं और C तक आप आते हैं। मान लीजिए 6 मीटर पूरा डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं 6 मीटर। पहले आप ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं और आफ्टर दैट आप जो है वेस्ट डायरेक्शन में चले आते हैं। तो 3 गए और 3 आए, यहाँ से जीरो हो गया, जितना गए उतना ही आए, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और फिर यहाँ से 3 मीटर आप वेस्ट डायरेक्शन में चले आए, फिर क्या हो जाएगा 3 - 6 = -3 मीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया -3 मीटर। और जहां से आप चले थे अगर वहीं आप चले आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इसी तरह से सर्कुलर मोशन की अगर बात करेंगे, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है, अगर सर्कुलर मूव कर रही है तो मान लीजिए पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है और घूमते 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 पूरा 1 राउंड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर इसका होता है तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जितना इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, जितना इसका सरकमफ्रेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कोई बॉडी ए से स्टार्ट करती है मूव करना और फिर ए पे ही आ जाती है, तो इट मींस इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो सर्कुलर मोशन में 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस उसका क्या होगा? जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। सो इट शुड बी क्लियर, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, न तो निगेटिव हो सकती है और न जीरो हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यस
यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। If a body covers equal distance in equal interval of time, then the speed is called uniform. अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी इन द यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी सपोज करिए 1 सेकेंड में 5 मीटर जाती है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर जाती है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर जाती है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मींस एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर करती है, इसको यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कहेंगे। और अगर फर्स्ट सेकेंड में 1 सेकेंड में मान लीजिए 5 मीटर जाती है, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में 3 मीटर जाती है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 8 मीटर जाती है, तो क्या हुआ कि पहले फर्स्ट सेकेंड में जो था मोशन, जो डिस्टेंस कवर किया वो 5 मीटर किया, सेकेंड वाले में 3 मीटर किया, थर्ड वाले में 8 किया, मतलब 1 सेकेंड में उसकी स्पीड कम या ज्यादा होगी। तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको भी आप राइट डाउन करेंगे। इफ अ बॉडी if a body covers equal distance in equal intervals of time, equal distance in equal interval of times, then the body is called body is called in uniform motion. In uniform motion, uniform motion, uniform motion, and non-uniform motion, non-uniform motion। ठीक, इसका अपोजिट, if a body covers on equal distances in equal intervals of time, then the body is called in non-uniform motion. If a body no matter, इसमें लिख लेंगे no matter how small the time is, time interval is, कोई मैटर नहीं करता कि समय कितना कम है, टाइम कितना कम लिया गया, कोई मतलब नहीं कि 1 सेकंड में है तो ये नहीं माना जाएगा, 5 सेकंड में तो माना जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 सेकंड में भी हो सकता है, 2 सेकंड में भी हो सकता है, 3 सेकंड में भी हो सकता है। अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर दी गई तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म। इफ बॉडी covers on equal distances in equal intervals of time, equal interval of times,
the body is said to be in non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, जैसे सपोज करिए कि फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, सेकंड सेकंड में अगर 3 मीटर करती है, नेक्स्ट थर्ड सेकंड में अगर मान लीजिए 4 मीटर करती है, तो आप ये देख रहे हैं कि इसका टाइम कम या ज्यादा हो रहा है, मतलब डिस्टेंस जो हो रही कम या ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, हमको ग्राफ भी पढ़ना है, तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का अगर करेंगे ये 0 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस पे टाइम लिख लेंगे हम लोग, टाइम इन सेकेंड्स, और इस पे डिस्टेंस इन मीटर्स, सपोज करिए 1 सेकेंड 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें सपोज करिए 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। अब देखते हैं अगर कोई बॉडी 1 से 0 अगर इसका टाइम रहेगा तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? 0। अगर टाइम 0 है तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 0। तो 0 से 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 सेकंड में 5 मीटर जाती है, तो यहाँ से आप ग्राफ ड्रा करना जानते हैं, यहाँ से चलेंगे हम लोग ऊपर, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। इसके बाद सपोज करिए कि 2 सेकंड में 10 मीटर जाती है, तो हमारा ये सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। अगर 3 सेकंड में 15 मीटर जाती है तो यहाँ हो जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा। अगर इसको आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमें टाइम डिस्टेंस ग्राफ जो मिलेगा, जो ये लाइन मिलेगी, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करेंगे, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म की हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड में इसी ग्राफ पे हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 1 सेकंड में बॉडी 5 मीटर जाती है, ये फर्स्ट हो गया। 2 सेकंड में मान लीजिए 8 मीटर ही जाती है, 8 मीटर। 2 सेकंड में 8 मीटर देगा। 3 सेकंड में मान लीजिए 10 मीटर, मान लीजिए 13 मीटर गई, तो ये 13 हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4 सेकंड में ये 19 मीटर गई, तो आई थिंक ऐसे हो जाएगा। अब इसको अगर आप ड्रा करेंगे तो आपको ऐसे लाइन मिलेगी, ऐसे, मतलब ये हमें कर्व मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा? कर्व होगा, कर्व। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी है, तो स्पीड आज हम लोग पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी कल पढ़ेंगे। द स्पीड मीन्स स्पीड इंडिकेट्स हाउ फास्ट द बॉडी इज और हाउ स्लो ए बॉडी इज। स्पीड क्या इंडिकेट करता है कि कोई बॉडी कितनी स्लो है या क्या कितनी फास्ट है। इसको अगर डेफिनेशन के अनुसार कहेंगे तो स्पीड इज
Speed of the body is the distance traveled by it in per unit time. This distance covered by a body in unit time is called the speed of the body. तो देख लेते हैं हम लोग. Speed. Distance covered by a body, covered by a body in unit time. Unit time is called speed of the body. Distance covered by a body in unit time is called speed of the body. कोई body unit time is, unit means one. It may be 1 second, 1 minute, 1 hour. Then distance covered by a body in unit time is called speed of the body. Unit time में distance जितनी cover कोई body करती है उसी को हम लोग कहते हैं speed of the body. And speed equal to distance upon time. Distance upon time. If distance is represented in meter and time is represented in second, then the unit SI unit of speed equal to unit of speed will be meter per second, and it is also a scalar quantity. Scalar quantity means speed is a scalar quantity. यहाँ स्पीड हमारी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी. सेम थिंग है वेलोसिटी, बट आज नहीं, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. यहाँ जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी के लिए, लेकिन उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. और अभी कल और आज 2 दिन में हम लोग पढ़े हैं. इसको आप लोग यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी. And if you have any type of problem in science or math, you may ask. आप उसको पूछ सकते हैं और उसको नोट करेंगे फेयर कॉपी पे. मैथ भी जो लगाएंगे उसको भी फेयर कॉपी पे, और ये साइंस जो है इसको भी फेयर कॉपी पे, ताकि आपकी कॉपी मंगा के चेक की जा सके. थैंक यू.